Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the President and CEO of MB Group of the company. दोस्तों आज की वीडियो हमारी एपिसोड नंबर 18। हमारी इस वीडियो में हम जो आपको 50 वीडियो तक लेके जाएंगे, उसमें हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है, या हमारा कोई छोटा बच्चा है, या हम जब कोई भी एजुकेशन हासिल करते हैं तो उसमें हमें बचपन से या लाइफ के किसी भी स्टेज से हमें क्यों नहीं फिक्र होती कि हम अपने फाइनेंशियल हालात को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको टिप दूंगा कि अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपनी लाइफ को गिव अप कर चुके हैं और आप समझते हैं, बड़ा पुराना और दकियानूसी जुमला है कि अब तो हम जिंदा हैं अपने बच्चों के लिए। पहली चीज़ तो मैं उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम अपने आप को कभी भी ना उम्मीदी की तरफ मत डालो कि अब तो हम हैं जिंदा बच्चों के लिए। तुम जैसे ही नाउमीदी अपने अंदर डालोगे, तुम अपने ही आंखों के अंदर नीचे गिर जाओगे, क्योंकि लाइफ एक दफा मिलती है। तुम्हें पहले ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा बच्चा क्या कर सकता है। दिस इज द सेकेंडरी फ्यूचर, क्योंकि अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बच्चा आपका या आपकी फैमिली बेहतर सोच सकती है। तो पहली चीज उन तमाम ऑडियंस से, उन तमाम व्यूवर्स से कहूंगा कि ये मत कहो कि हम जिंदा हैं अपने बच्चों के लिए। आज से ये कहना शुरू करो कि हम जिंदा हैं अपने लिए। हमें अपने लिए लाइफ को कैसे बेहतर करना है। और जाहिरी बात है, जब कोई शख्स भी अपनी लाइफ को बेहतर करता है तो उससे जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनकी लाइफ खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। तो यानी तुम्हें पहले अपने अंदर बच्चे को जगाना है। जब तुम अपने बच्चे की बात करते हो तो उस बच्चे को ये विजन देना है, चाहे वो तुम्हारे अंदर का बच्चा हो, चाहे वो तुम्हारा बच्चा हो। उसको विजन देना है कि तुम्हें इस एजुकेशन के साथ साथ, लाइफ में डिसिप्लिन के साथ साथ तुम्हें अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में मुसलसल सोचना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पॉइंट आपसे शेयर करूंगा, अगर आपने अंदर अपने अडॉप्ट कर लिए तो शायद आप बेहतर सोचने लगे, शायद आप अपने आप को एक अलग मुकाम पर ले जाने की पोजीशन में हो जाएं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल के लिए ये है कि आपको डिसिप्लिन के अंदर आपको उतरना है। यानी जब मैं कहता हूँ डिसिप्लिन के उतरना है तो यानी आपको ये पुरानी दकियानूस है कि तुम डायरी लिखो, तुम स्केड्यूल बनाओ, जो सोचो वो तुम करो। ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो अब बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन जो मेजर सेक्टर ये है कि जब तुम अपनी सोच के अंदर कोई प्लान लेकर आते हो तो तुम्हारे पास उसका एग्जीक्यूशन क्या है, और उस प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या हिंड्रेंस तुम्हारे पास क्रिएट हो रही है। अगर तुम्हें ये जर्नी और ये सफ़र तुम्हें अगर पता लग जाए कि मेरी इस जर्नी के अंदर मैं पॉइंट ए से चला हूँ और पॉइंट Z तक जाना है मुझे, इसके अंदर मेरे पर क्या क्या हिंड्रेंस आएगी, क्या पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, और डेस्टिनेशन 1 से Z पर जाने के लिए
मैं क्या अचीव करूँगा। अगर तुमने अपने पास ये प्रोग्राम बना लिया है तो तुम्हें जब तुम डायरेक्शन जी पे पहुँचोगे, अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचोगे, तो तुम अगर 100% अचीव नहीं कर पाओगे तो तुम 50%, 60%, 70%, 40% पहली दफ़ा में ज़रूर अचीव करोगे। बात शायद आपको थोड़ी सी फिलॉसफर लग रही होगी, लेकिन उसको और आसान करता हूँ कि अगर तुमने ये डिसाइड किया है कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तुमने ये स्टार्ट किया है कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मेरा पढ़ाई के साथ साथ मेरा अर्निंग थॉट प्रोसेस क्या है। वो थॉट प्रोसेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तुमने अगर उस थॉट प्रोसेस छोटे और बड़े को बचपन से अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया, या जब भी तुमने अपना बचपना बाहर निकाला है उस एज में अडॉप्ट कर लिया, तो समझो तुम अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ चले जाओगे। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आज मैं स्कूल में जा रहा हूँ और स्कूल से वापस आऊँगा, आने के बाद मुझे जो है वो ये मेरा स्टॉक मार्केट में मुझे 1 घंटा लगाना है। मैं हालांकि खुद स्टॉक के अगेंस्ट में हूँ, लेकिन मैं आपको जस्ट टिप दे रहा हूँ। आपने कहा 1 घंटा लगाना है और इस 1 घंटे के अंदर मेरे पास $10 हैं, मैं $10 स्पेंड करूँगा, मैं देखता हूँ कि इसमें $11 आएंगे तो मेरा इसका क्या रिजल्ट आएगा इसका। अगर आपने उस 1 घंटे में $10 स्पेंड करके $11 कमा लिए, या $10 स्पेंड करके $9 आपके पास रह गए, लॉस हो गया आपको, इन दोनों सूरतों में आपने अपने टारगेट को अचीव किया है। अपनी मिस्टेक में ये कोशिश की है कि मैंने लूज क्यों किया है और मैंने गेन क्यों किया है। ये जो उस दिन की ये लिटिल सोच है, ये आपको एक स्टेप लाइफ में आगे की तरफ ले जाएगी। मैं अपने इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं, मेरा एक ही बेटा है मिनाल नकवी, इसने मुझसे पिछले वीक कहा, क्योंकि मेरा काम है उसको हाथ पकड़ाना, उसको सही और गलत के रास्ते में ढालना, क्योंकि मैं उसका मेंटोर हूँ। उसने मुझसे कहा मुझे आप $10,000 बारो दे दे। मैंने कहा तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं चाहता हूँ कि $10,000 मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊं। मैंने पूरी ज़िंदगी में अपने स्टॉक मार्केट को हमेशा हेट किया है और कभी भी उसमें $1 भी नहीं लगाया है। मैं चाहता तो ये अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, अगर ये $10,000 लेकर ये गेन कर ले या मुझसे बेहतर रिजल्ट ले आए, तो शायद ये एक अलग डायरेक्शन में जा सकता है। मैंने कहा अप्रूव्ड। कल मुझे वो कहता है कि मैं आपसे अभी बताना नहीं चाहता आपको, वो $10,000 मेरे पास $20,000 हो गए हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब मेरे पास $50,000 हो जाएंगे। हालांकि ये मेरे एक्सपीरियंस से रिवर्स थ्योरी है, लेकिन मैंने उसको अपनी लिबर्टी देने की कोशिश की कि शायद वो इस अपने एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेहतर कर सके, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे इससे कुछ लर्न कर सके। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, अगर तुमने अपने अंदर अडॉप्ट करना शुरू कर दिए और बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट जब वो अपनी एजुकेशन ले रहा है, या वो जो कोई शख्स जॉब कर रहा है कि मुझे अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, ये सोच आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज लेके आएगी। आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा सुकून लेके आएगी कि आपको हर वक्त लगेगा कि आपके पास कुछ ना कुछ करने को है,
कोई ना कोई आपके पास रोड मैप है जो उसको आपको डेली बेस पे अचीव करना है। मैंने अपनी इस फिलॉसफर गुफ्तगू को बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में आपको कहने की कोशिश की है। नटशेल में ये कहूँगा मैं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, लेकिन दिन में फ़िक्र ये ज़रूर करो कि मुझे अपने फाइनेंशियल मैटर को कैसे बेहतर करना है और उस दिन का मेरा प्लान क्या है। हमारी इन तमाम 50 वीडियो के अंदर आपको हर वीडियो में एक यूनिक अप्रोच दिखेगी, यूनिक सोच दिखेगी, और हमारी कोशिश होगी इन 50 वीडियो को देखने के बाद उन लोगों के अंदर ये चेंज आए कि कैसे हमें अपनी लाइफ में पैसा कमाने की तमन्ना बचपन से अपने साथ जोड़कर चलनी है। हमारी नेक्स्ट वीडियो का यकीनन इंतज़ार कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू। दिस इज मनसूर नकवी।